नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एल क्लासेज में। दोस्तों, एसएससी जीडी के जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं उनकी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और उसमें मैथ और रीजनिंग के पेपर्स में आपको सोल्व करवा रहा हूं। आज हम लोग जो है वो 5वां पेपर है रीजनिंग का। कल किसी वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी इसलिए क्लास नहीं आ पाई, जबकि मेरी ये क्लास जो है वो वैसे कंटिन्यू आ रही है। 4 पेपर आप पिछले देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा यह था कि उस सही विकल्प का आपको चयन करना था जो दिए गए शब्दों में उसी क्रम को दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में, यानी एबीसीडी के हिसाब से ये नंबर किस हिसाब से आते हैं आपको वो बताना था। एबीसीडी तो भाई एम और ओ ये आपको दिख रहे हैं, एम और ओ सब में ही है, तो इससे तो एबीसीडी के नंबर डिसाइड होने नहीं है। अच्छा, इसमें एस था वो 19 नंबर पे, आर जो है वो आपका 18 पे, इसमें भी आर 18। ऐसे इसमें देखें तो ये आर 18, ये भी आर जो है वो 18। अब यानी कि ये फिक्स हो गया कि ये जो एक नंबर है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो भाई सबसे लास्ट में कौन से में है? ये तो चारों में ही है, तो इससे तो कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा। फिर आगे वाला अक्षर देखेंगे, जैसे आर के बाद में पी है तो ये 16 नंबर पे, आर के बाद आर है तो ये वापस 18 नंबर पे, ऐसे आर के बाद में T20 और ये भी आर के बाद में T20। यानी अब मेरा फिक्स हो गया कि सबसे पहले 16 नंबर वाला आएगा। तो 16 नंबर वाला जो है वो 3 नंबर पहले नंबर पे होना चाहिए था, 3 नंबर पहले नंबर पे है सब में। इसके बाद जो है वो 5 नंबर आएगा, 3 के बाद 5, देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी 2 ऑप्शन मेरे ऐसे बचते हैं जिनमें 3 के बाद में जो है वो 5 है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 18 के बाद 20, 20 के बाद में आई नो, ऐसे ही ये भी आई नो। उसके बाद आगे वाला एस, ये 19 नंबर पे और इसमें है एफ जो कि 6 नंबर पे, यानी अब आएगा 4 नंबर। तो 3 5 4 फिर 2 और 1, 3 5 4 2 1, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह था कि दीपक, गुरकिरण, शाहिद और विक्रांत नामक 4 व्यक्ति हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। देखो, एक वर्गाकार मेज थी और इसके मेज के चारों ओर इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और वे इस तरीके से बैठे हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। मतलब यहां है ये लोग, इस तरीके से है ये। आगे दिया हुआ था विक्रांत दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। विक्रांत दीपक के दाईं ओर, तो भाई अगर दीपक को मैं यहां मान लूं तो विक्रांत दीपक के दाईं ओर जो है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी मान सकते हो जहां आपका मन करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको यही मानोगे। आप इसको यहां मान लो, आप इसको यहां मान लो। शाहिद विक्रांत के सामने बैठा हुआ है, शाहिद जो है वो विक्रांत के सामने, तो भाई शाहिद जो है वो यहां आ गया। अब क्या पूछा है आपसे? गुरकिरण के बाईं ओर ठीक बगल में, तो भाई गुरकिरण के लिए जगह ये एक ही बस्ती है, गुरकिरण। और गुरकिरण के बाईं ओर, तो भाई गुरकिरण अगर इधर देख रहा है तो इसकी बाईं तरफ ये होगी, और बाईं तरफ जो है वो कौन होगा? वो होगा विक्रांत। तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है। देखो, अगर मैं इनको देखूं तो 33 दूने 66 और इसमें इसने 4 जोड़ दिए। ऐसे ही इसको देखूं तो 28 दूने 56 और इसमें इसने 4 जोड़ दिए, यानी इसमें भी यही होगा कि 41 दूने जो भी होगा और उसमें आपको 4 जोड़ने। तो भाई 2 और 4 8 और प्लस कर दो 4, 86 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का आपको चयन करना था, और जब दर्पण को निम्नांकित चित्र में पीक्यू पर रखा जाए। तो भाई ये आपका दर्पण है। मैंने पिछले पेपर्स में भी आपको बताया है, अब की बार फिर बता रहा हूं कि जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे पलट दो। दर्पण में क्या होता है, पलट जाता है बिल्कुल। तो टी जब पलटेगा तो टी तो ऐसा कैसा रहेगा, ओ भी ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन नो जो ये आपको भी ऐसा दिख रहा है ये इधर पलट के और इस तरीके से हो जाएगा। तो पहले तो ये देखो कि टी शुरुआत में था किस किस में। जब भी नॉन ऑर्बिटल का क्वेश्चन आ जाए आपको ऑप्शन जो है वो काट काट के सोल्व करना। पहले में मेरा टी था, दूसरे में नहीं, ऐसे ही चौथे में नहीं। अब आप देखो, पहले में भी टी है, दूसरे इसमें भी टी है, वो यहां भी है, लेकिन नो जो है वो यहां नो है, यहां 4 है। एक बात बताओ, इनका सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। आप कैसे भी कर लो चाहे इनको, लेकिन इनका सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज होगा। तो भाई यहां जो है वो 4 नंबर नहीं आना चाहिए था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। यानी 3 से हमने सोल्व कर लिया, पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको। 147 ml आयतन वाले एक जग को 11, 17 और 23 ml आयतन वाले 3 गिलासों में न्यूनतम संख्या का उपयोग करके पानी से भरा जाता है। यानी कि 147 ml जो है वो टोटल आयतन है, एक जग है,
और इसको 11 ml, 17 ml और 23 ml। इन गिलासों में न्यूनतम संख्या का उपयोग करके भरा जाना है। गिलासों के उपयोग केवल उनके पूर्ण आयतन के रूप में, यानी ऐसा नहीं है कि 11 का 11.5 भर दिया आपने या इस तरीके से, केवल 11 अगर ml भरना है तो 11 ml ही जाएगा। और प्रत्येक गिलास का उपयोग कम से कम एक बार तो जरूर होना चाहिए, यानी तीनों प्रकार के गिलास भी आने चाहिए। तीनों गिलासों का उपयोग करके जग को पूरा भरने के लिए कम से कम कितने गिलासों की आवश्यकता होगी। अब कैसे करें इसको? सबसे छोटे ऑप्शन से इसकी शुरुआत करते हैं कि भाई ये अगर 9 होता और मैं मान लेता हूं तीनों को एक एक बार लेना है, तो हम तीनों को ही एक एक बार आधा, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम 3-3 गिलास ले लेते हैं तीनों के। तो ये हो जाएगा 33 लीटर, 17 तिया 51 और 23 ती 69। आप ये देखो तो 9 और 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 4 और 5 9 और 6 15, तो ये तो 153 हो गया। यानी इससे 147 से कितना ज्यादा हो गया ये? 147 से अगर आप देखो तो ये 6 ml जो है वो ज्यादा हो गया। तो फिर क्या करें? किसी ना किसी को कम करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसका जो सही कॉम्बिनेशन बैठेगा, आप वैसे इसको एक एक को जो है वो चेक करके आपको देखना होगा। इसका जो सही कॉम्बिनेशन बैठेगा, इसको आप कर लो 2, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कर लेते हैं, क्योंकि टोटल जो गिलास थे वो 9 थे हमारे, हमने ऐसा माना है। तो 17 दूनी 34, अगर ये इसके आसपास आ गया तो आपको यहीं से एडजस्ट करके देखना है। और ये 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 और 4 7 और 2 9। अच्छा, यहां भी अगर आप देखो तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करें? इसको 4 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 17 चौक 68 और 23 दूनी 46, 8 और 6 14 और 3 17, 17 के 7, यानी इकाई का अंक 7 है। तो इस बात की संभावना है कि ये हो सकता था। 4 और 6 10 और 4 14, तो 147 ml जो है वो हो गया हमारा। तो इसका मतलब कितने गिलासों की आवश्यकता थी? 9 गिलास की। आगे चलते हैं। रब के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा है ये जो है ये रब का तो चित्र था, और पूर्वी ने कहा है, क्या कहा है कि भाई वह यानी कौन? रब। ये जो बंदा है वो मेरे भाई, तो भाई ये पूर्वी का भाई, मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी, तो ये हो गई भाई की पत्नी की इकलौती बेटी ये हो गई। ये दादा, भाई इसका दादा कौन होगा? तो इसका दादा होगा कि देखो ये इसकी मम्मी, ये पापा के भी पापा जो होते हैं वो ये हो गए, यानी ये हो गए इसके लिए दादाजी। मेरे दादा का बेटा है, तो मेरे दादा का बेटा, तो बेटा हो गया भाई ये वाला, यानी ये है क्रप। ये जो बंदा है ये है क्रप। आपसे पूछा क्या है? पूर्वी का क्रप से क्या संबंध है? पूर्वी जो है वो क्या लगती है? क्रप की। ठीक है, वैसे इसने कहा नहीं, लेकिन इसमें अब जो है वो भाई 2 ही हो सकते हैं। अगर पूर्वी लड़का हो तो भाई होगा, और अगर ये लड़की है तो इसकी बहन होगी। इसमें एक ही ऑप्शन था बहन, तो पूर्वी का क्रप से क्या संबंध है? पूर्वी क्या लगती है? बहन हो जाएगी। नेक्स्ट, एक कागज दिया हुआ है, इसमें मोड़ना है आपको, और मोड़ने की विधि के अनुसार आपको करना था इसको। तो देखो सबसे पहले तो ये इस तरीके से इसने मोड़ा, इसके बाद इसने इसी तरीके से मोड़ दिया इस कोने को, और फिर यहां इसने काटा है, और यहां काटा किस तरीके से है? ऐसे एक बॉक्स यहां बना दिया और ऐसे एक बॉक्स यहां बना दिया। अब क्या करें? तो देखो जब ये खुलेगा वापस, ये अगर इस लाइन पे है, अभी ये इस लाइन के नजदीक है, तो बाद में ये इस लाइन के नजदीक बनेगा, यानी ये जो बॉक्स है ये यहां बनेगा, एक बॉक्स यहां बनेगा। जब इसको आप इस तरीके से पलटोगे तो भाई एक यहां और ये 4, यानी 4 तो ये खड़े बॉक्स होंगे और 4 जो है ये छोटे बॉक्स होंगे। इसमें देखो 4 ये वाले हैं लेकिन ये वाले नहीं है, इसमें ये 4 जो है ये बड़े वाले नहीं है। अब इन दोनों में है ये, तो किस में देखा जाए? अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे, अगर इसको, अगर आप इस तरीके से देखो, अगर आपको दिख रहा हो, तो ये बॉक्स जो है वो बिल्कुल इसके नजदीक है, यानी इस कोने से बिल्कुल नजदीक है ये। ठीक है ना? तो हमारा जो आंसर होगा वो भी बिल्कुल इसके नजदीक ही होना चाहिए। देख लेते हैं, मतलब ये पास पास होने चाहिए थे, यहां जो है ये बहुत दूर दूर हो गए, तो भाई दूर दूर होंगे तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का। तो भाई नोबेल पुरस्कार होता है, आपको पता होगा। अक्षरों के उस संयोजन, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर पेपर में आ रहे हैं, और अगर आपने ये सीरीज अगर ढंग से कर ली ना तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमबद्ध रूप में दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को रखने पर पूर्ति हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि इनको गिन लो आप कितने आई, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21। अगर ये 21 है तो 100% या तो इसके 3 के टुकड़े हुए होंगे या 7-7 के। इससे मैं इसको 7-7 के में बांट लेता हूं। 7-7 के इसलिए क्योंकि इस बात की संभावना ज्यादा है कि भाई ये 3-3 के बजाय 7-7 के करें। पी के बाद में आर ओ डी, कोई पी के बाद में आर ओ और डी इस तरीके से आ जाए, पी आर ओ डी यू सी। अब सी के जस्ट बाद में अगर मैं इनके 7-7 के टुकड़े कर दूं तो मैं इस तरीके से करूंगा, 3 3 6 और एक 7, ये भी 3 3 6 और 7। सबसे लास्ट में टी आया है तो एक बार टी लिख के देख लेते हैं। टी पहले पी आर ओ डी यू सी टी, पी आर ओ डी यू सी टी, ठीक है। आप देखो ओडीटी, ओडीटी, उसके बाद में पी, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओडीटीपी, ओडी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ऐसे सवालों को हमेशा इसी तरीके से करना है आपको। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो यहां इसने दिया 13 और ये 7 है, और यहां आपसे जो पूछा था 19 और 50। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप अंतर ले लो। अंतर आया इनका है, इनका आया 1, फिर ये इस तरीके से चला जाएगा, तो ये भी आपका 31। अंतर के हिसाब से मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन जब ऐसी गड़बड़ हो ना, बीच में ज्यादा आ जाए बीच कम आ जाए, पहला तरीका तो ये है इस सीरीज को करने का कि इनका अंतर लेकर देख लो। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो आप ये देखो कि भाई ये 13 का आधा कर दिया इसने, यानी इसका आधा कर दिया, 13 का आधा किया तो वो आया 6.5, और उसमें इसने आधा जोड़ दिया, इसमें आधा जोड़ दिया, ठीक है। आधे से गुणा कर दिया, हो सकता है अब की बार 1 से कर दिया हो, अब की बार जो है वो इसने 1 से गुणा कर दिया हो, तो 7 एकम 7, और उसमें से 1 घटा दिया, तो भाई 7 एकम 7 में से 1 घटाएगा तो 6। यानी अब मेरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई पहले आधे से गुणा किया, फिर 1 से, अब करेगा ये 1.5 से, फिर करेगा 2 से, और फिर करेगा ये 2.5 से। आप देख लो चाहे 19 का 2.5 गुणा करोगे 2.25, तो भाई 25 नाम का 225 के 5 हासिल 22, 25 और 22, 25 और 22 जो हो गया आपका, ये हो गया 43.5, और 2.5 से गुणा करके 2.5 जोड़ना था वापस, तो देखो 2.5 जोड़ दिया इसने, क्या आ गया 50 आपका। तो अब आप क्या करोगे, 6 का 1.5 गुणा, तो भाई 1.5 गुणा करोगे 15 छंग 90, यानी 9, और इसमें 1.5 और जोड़ दो आप 1.5, तो भैया आ जाएगा आपका 10.5, और यही मेरा आंसर था 10.5 है कहीं, ठीक है। यानी इस तरीके से भी कैलकुलेशन हो सकती है। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच में वही संबंध है जो वेनारिक द्वारा सर्वोत्तम रूप में दिखाया गया है। यानी ये संबंध किसके बीच में है, तो देखो पहला देखते हैं। पहला इसने कहा कि भाई विद्यार्थी जो है वो अंशकालिक कर्मचारी है। क्या विद्यार्थी कर्मचारी नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। विद्यार्थी लड़कियां हो सकती है क्या? वो भी हो सकती है। और जो कर्मचारी है क्या वो भी लड़कियां हो सकती है? वो भी हो सकती है। यानी ये तीनों ही आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर ये विद्यार्थी है, ये अंशकालिक कर्मचारी है, तो ये लड़कियां होंगी। तो भाई तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा इस ए में ही बैठ रहा था, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, QZCT कैसे करें इसको? मैंने कहा आपसे कि आप नंबरिंग कर लिया करें। QZCT, JAXT, JAXG। तो भाई Q होता है आपका 17 नंबर पे, ये 26। अच्छा, अगर आप देखो तो आपको ये ऐसा दिख रहा है कि Q का उल्टा होता है Z, Z का उल्टा होता है A, C का उल्टा X, T का उल्टा G, यानी आगे भी उल्टा ही आएगा। तो भाई M का अपोजिट जो होता है वो होता है N, इंडियन रेलवे, DW दूध वाला, और Y का उल्टा क्या हो जाएगा? बॉय, NIWB। ये कहां दिख रहा है? ये रहा, यही मेरा आंसर था, यानी अपोजिट थे एक दूसरे के। इसमें आपको बताना था कि घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको जो निम्नांकित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो भाई इस सवाल को कैसे करें?
एक बात बताओ, ये वाली लाइन जो है वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, इसमें भी आएगी। ये वाली लाइन खींच रही थी, ये इसमें भी आएगी। अब आप पहले तो ये देखो कि ये बॉक्स जो है, ये 3 लाइनें किस किस ऑप्शन में पहले में है। पहले में अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से बनेगी, लेकिन इसमें ये वाली लाइन आएगी। अच्छा, ये वाली लाइन भी बनेगी इसमें, क्योंकि ये तभी बॉक्स पूरा होगा। पहले में है, दूसरे में नहीं थी, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। फिर आगे क्या कर सकते थे, ये लाइन पूरी आएगी, ये लाइन भी पूरी जाएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी, और ये इस तरीके से आ जाएगी। यानी कि ये लाइन पूरी आनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन पूरी सब में है, जो बच गए उनमें भी। अब आप देखो, इस लाइन में इस तरीके से है 1 2 3, इसके इधर की तरफ जो है वो कितनी लाइनें हैं भाई, ये तो आई गई मेरी। इसके बाद में देखो ये भी आ रही है, उसके बाद में ये भी आ रही है। अच्छा, एक क्रॉस और, अच्छा ये भी, एक ये वाली लाइन और आएगी इसमें। तो देखो ये इसमें है, इसमें ये सीधी लाइन नहीं है, देखो आप, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला, 1 मिनट, ये आमने सामने वाले बॉक्स तो पूरे पूरे होंगे, इसमें कोई लाइन नहीं आएगी, ये गलत है, ये होगा। तो सी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी जो है वो ये लास्ट तक नहीं जा रही, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा मेरा सी। एक विशिष्ट भाषा में स्टोर को इसने लिखा इस तरीके से, STORE। स्टोर जो है इसको इसने लिखा है 8 7 1 2 9 और 2 2। देखो एस होता है 19 नंबर पे, 19 का अपोजिट जो होता है वो 8 नंबर एच। ऐसे T20, इसका अपोजिट 7 नंबर जी। ओ का अपोजिट 15 वाला, इसका 12। R 18 पे, इसका अपोजिट 9 नंबर वाला। ई जो है इसका अपोजिट 22 नंबर वाला। यानी ये कंफर्म हो गया कि इसने अपोजिट लिखे हैं सबके। तो भाई ए जो है, ए का अपोजिट होगा 26 नंबर वाला, तो 26 पहले ऑप्शन में सब में ही है। दूसरा देखो, एस 19 पे है, एस अगर 19 पे है तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एच 8 नंबर वाला। 8 इसमें नहीं है, बाकियों में है। फिर एस आ गया तो फिर 8 नंबर, ये भी मेरा देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डबल 8 आने चाहिए आगे। इसके बाद में यू, यू होता है 21 नंबर पे, यू होता है 21 नंबर पे। तो भाई इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एफ। एफ जो होता है वो 6 नंबर पे होता है, तो 6 किस में है, इसमें नहीं है, मेरा आंसर हो जाएगा डी। ये जो है इसमें यहां 2 नंबर है, 2 फलक दिए हुए हैं, आपको पूछा है 5 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो भाई जो आपको दिया जाए, एक पासे की 2 स्थितियों में जब एक फलक आपका समान हो तो आप क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखें आप, 5 1 और 3। ऐसे ही इसको लिखें 5 2 और 4। 1 के सामने 2 होगा, 3 के सामने 4 होगा, 5 के सामने जो बच गया वो होगा, यानी 6 मेरा आंसर होगा, ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा में कार को इसने लिखा ये, तो देखो सी का उल्टा एक्स होता है, ए का उल्टा जेड होता है, आर का उल्टा आई होता है, ठीक है। IR इंडियन रेलवे। तो बस इसी तरीके से इसको भी कर देंगे हम, एफ का उल्टा यू, तो भाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शन बच गए। दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरा करो, टी का उल्टा तो GT, तो UZG, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी हमें कुछ सेकंड्स बचाने हैं हर क्वेश्चन में। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सभी नर्स जो है वो डॉक्टर हैं, सारी की सारी नर्स जो है वो डॉक्टर है। फिर सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं, सभी डॉक्टर जो है वो आपके डिजाइनर हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नर्स जो है वो आर्किटेक्ट है, कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं, तो आर्किटेक्ट ये वाले हो जाएंगे। अब क्या पूछा है इसने, कुछ डिजाइनर जो है वो आर्किटेक्ट हैं, कुछ डिजाइनर हैं, क्या वो आर्किटेक्ट हैं क्या। तो भाई ये दिख रहे हैं हमें कि है साहब, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। जब एक बात बताओ, सारे के सारे नर्स जो हैं, भाई ये जो मेरी हथेली है, जब इस हथेली पर अगर कोई चीज रखी हुई है तो इसका मतलब वो ऑब्वियसली बात है हाथ पे रखी होगी, क्योंकि हाथ के अंदर ही हथेली है। तो कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट है, सही बात है। कोई डॉक्टर जो है वो आर्किटेक्ट नहीं है, कोई भी डॉक्टर जो है वो आर्किटेक्ट नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये मेरा गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है। आगे चलिए, आपको ये दिया हुआ है कि इसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, ऐसा कोई बताना था जिसमें ये आकृति जो है वो अंतर्निहित है। तो देखो इसमें
इसमें ये वाली लाइन इस तरीके से थी, एक बॉक्स यहाँ है और एक बॉक्स यहाँ है, ये सीधी खड़ी लाइन भी होनी चाहिए थी। तो पहले तो देखो इसमें नहीं है, इसके अंदर की तरफ कहाँ है, नहीं है, आकृति को घुमाने की अनुमति भी नहीं दी इसने। अच्छा इसमें अगर देखें हम तो इसमें एक साइड तो ये आ रही है लेकिन दूसरी साइड नहीं आ रही, तो ये भी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि नॉन नॉर्मल के क्वेश्चन में आप हमेशा किसी एक पॉइंट को टारगेट करें। इसमें देखो, इसमें ये हो सकती थी लेकिन ये पूरी है, ये लाइन ये जो है ये पूरी है। अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसमें यहां से अगर मैं देखूं इसको, यहां से अगर मैं देखूं तो इसमें ये दो लाइन आ गई। पहली बात तो ये टारगेट हमारा पूरा हो गया। इसके अलावा कुछ भी मांग ले, ये भी है इसमें, ठीक है, ये भी है, यानी केवल अगर मैं ये वाला ले लूं तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फेस्टिवल को इस तरीके से लिखा गया है। एक बात बताओ आप, एफ को लिख लेते हैं, FESTIVAL, फेस्टिवल को इसने लिखा UTFGMPWJ, ठीक है, ये लिखा गया है। आप नंबरिंग कर लीजिए। इसमें एफ होता है आपका 6 नंबर पे, 5, 19, 20, 9, बी होता है 21, सॉरी वी 22, 1 और 12, ऐसे ही जे 10, डब्ल्यू 23, 2, 13, 7, 6, 20 और ये आपका 21। अब आप देखो कि भाई इसमें इस 6 के नजदीक कुछ आ रहा है क्या? 6 के नजदीक जो है, वैसे तो एफ का उल्टा यू होता है, एफ, ठीक है, लेकिन ई का उल्टा जो है वो आपका वी नहीं है यहाँ। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली 4-4 के हिस्से हो जाते हैं, यानी 6 के बाद में एक जोड़ा 7, 5 और 1 6, 19 और 1 20 और 20 के बाद 1 21। आई जो है वो 9 नंबर पे है, तो एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, यानी पहले 4 में एक एक जोड़ के ऐसे क्रॉस कर देंगे, दूसरे में ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? पहला अक्षर सब में मुझे अलग अलग दिख रहा है, तो MAJE, मुझे पता है इससे एक आगे वाला यहां आएगा। अगर ये 5 नंबर पे है तो यहाँ 6 नंबर आएगा, और 6 नंबर जो है वो मेरा एफ है। एफ जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में था, बाकी ऑप्शन आपके सारे कट जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो भाई 7 और अंतर ले लो इनका, 25, 43 जो आपसे पूछा जाए, और वो और 97। तो भाई 7 और 6 13, 13 दूनी 26, उसमें से एक 12, 25 और ये हो गया आपका 5 और 8 13, 1 3 18, यानी 6 12 18, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो अब आएगा 6 चौक 24, 24 और 43 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और 10 6, 67 आपको जहां कहीं नजर आ जाए वही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर किसी न किसी प्रकार से समान है, वो तो अलग का चयन करना था। एक तो तरीका ये था कि आप इसमें इसकी नंबरिंग करके देख लेते हैं। नंबरिंग के लिए तो मैं आपको कहता हूं आप हमेशा करके देखा करो, क्योंकि नंबरिंग करने से आपको खुद को पता चलेगा और एबीसीडी आपकी जो है वो याद हो जाएगी, थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये ओ इसमें जो है वो वोवल है, इसमें आई है, इसमें ओ है, यानी इन 3 में स्वर है लेकिन इसमें कोई स्वर नहीं है, तो हमारा ये अलग हो जाएगा एमआरएफ। ऐसा नहीं है एमआरएफ के टायर आते हैं इसलिए अलग है। KLMNOPQ, आर एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, पीट करके बैठे हुए हैं, और आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अच्छा इसने एक चीज कही है, इर्द गिर्द मेज की ओर पीट करके बैठे हुए हैं, यानी अब तक आपने जितने भी सवाल देखे उनमें ये मेज के अंदर की तरफ जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये पीट करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये जो 8 जने हैं, 2 4 6 और 8, इन सबका मुंह जो है वो इस तरफ है, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी अंदर की तरफ एक का भी मुंह नहीं है इनमें से। आर एम के बाईं ओर, भाई जब एक बात बताओ, अगर ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इधर की तरफ, तो इसकी बाईं ओर ये होगी, दाईं तरफ ये होगी। आप पहले के तरीके से ही मत कर देना इसको। तो आर एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर, तो एम अगर यहां है इसकी बाईं ओर हो गई, ये आर जो है वो यहां बैठा हुआ है। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है जो पी के, जो किसकी बात हो रही है? एम की। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पी कहां आना चाहिए था? पी यहां आना चाहिए था, तभी इसकी बाईं तरफ जो है वो दूसरा एम हो जाएगा। के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, भाई पी की दाईं तरफ कौन सी होगी? पी की दाईं तरफ ये वाली होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां कौन बैठा हुआ है? यहां के बैठा हुआ है।
और क्यू एल और एन के बीच में बैठा हुआ है। अब देखो क्यू एल और एन के बीच में बैठा हुआ है, यानी इसके आजू बाजू में जो है क्यू के आजू बाजू में एन और एल आना चाहिए था। इनके लिए जगह कौन सी बचती है? यहां मैं क्यू को बिठा नहीं सकता, यहां क्यू को बिठा नहीं सकता, इसका मतलब क्यू का स्थान फिक्स हो गया ये है, और एन और एल जो है वो इसके आजू बाजू आएंगे, लेकिन ये दोनों कहीं भी कहीं बैठ सकते हैं, यानी एल इधर भी आ सकता था, एल इधर भी आ सकता था। आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, आर जो है वो एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो भाई एल यहां है, ठीक है, इसके दाईं ओर दूसरा स्थान पहला और दूसरा, इसका मतलब एल का स्थान अब हमारा फिक्स हो चुका कि यही रहेगा, यानी एन को आप यहां से चेंज नहीं कर सकते। एक कौन सा बच गया? के एल एम एन ओ बच गया, ओ आ जाएगा आपका यहां पे। हो गई मेरी पजल सोल्व। क्या कहा है इसने? पजल सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है इसको एक ही बार पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना इसको। एम और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो भाई एम और पी ये रे, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? ओ, जो नहीं दिया वही बैठा है। यदि ए का अर्थ है प्लस, तो भाई इसमें आपको सेम रख देना था 50, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ जो है वो इसने दे रखा है माइनस 36, डी का अर्थ है भाजक 2, सी जो है सी आपको दे रखा है गुणा 3, ए का मतलब जो है वो है प्लस 15, फिर वापस ए आ गया तो फिर वापस प्लस और 10, डी जो दे रखा है आपको, डी दे रखा है आपको भाग 5, ये दे रखा है, इसको आपको सोल्व करना था। तो भाई क्या करें? 50 प्लस 19 माइनस, देखो ये हो जाएगा आपका 18, और 18 दिया 54। इसमें आपका बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास ये कहता है कि भाई आप सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में आप ऑफ को सोल्व करेंगे, डी में डिवाइड, एम मतलब मल्टीपल, ए मतलब आपका ऐड करना, एस मतलब आपका सब्ट्रैक्ट करना। तो 18 दिया 54 प्लस 15 प्लस देखो ये 5 दूने 10 हो जाएगा। अब क्या करें? प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लो, माइनस वालों को अलग जोड़ लो। तो भाई 50 60 69 70 71 और 5 76 86 में से आपको 54 जो है वो घटाना था, तो भाई 2 बच गया, इधर 3 बच गया, तो 32 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई यहां से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग जब आप करोगे तो ये 8 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 6, ये 13, ये आपका 4 और ये 15, ये 2 नंबर, ये 17 नंबर। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई 8 से ये पहले चला गया, 8 11, पहले में ये इस तरीके से थे 8 और 11, ठीक है, फिर दूसरे में है 6 और 13, ऐसे ही आगे वाले में थे 4 और 15, उससे आगे वाले में जो है वो है आपके, उससे आगे वाले में है 2 और 17, यानी पहले वाली सीरीज में इसने 8 में से 2 कम कर दिए, फिर 2 कम, फिर 2 कम। तो भाई अब 2 में से भी 2 कम करोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा मामला ही, लेकिन खत्म नहीं करना है। 2 में से जब 2 कम करोगे तो 26वां अक्षर आ जाएगा, ठीक है ना, और 26वां अक्षर आपका जेड होगा, पहले में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। आगे वाला चेक कर लेते हैं। 11 के बाद में ये कर क्या रहा है, अगर इसको हम ढंग से देखें तो ये 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15, 15 17, तो अब आएगा 19 नंबर, और 19 नंबर जो होता है वो होता है हमारा एस। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल इसका पेपर का। उस विकल्प का चयन करना था जिसमें दी गई संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो दिए गए समूह के बीच में है। तो भाई 64, 64, 51 और 38। तो भाई 64 और 51 के बीच में कितना अंतर है? 13 का। और इन दोनों के बीच में कितना है? 8 3 11 1 13 का, यानी 13 का डिफरेंस होना चाहिए। आप देख लो 45 54 इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 90 120 इसमें भी नहीं होगा। इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 का, और 48 और 6 54, यानी ये डिफरेंस जो है वो आपका बराबर। अच्छा 13 का डिफरेंस नहीं आ रहा लेकिन किसी में भी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। जैसे 45 और 54 इनमें जो है वो डिफरेंस है आपके 9 का, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, इक्वल नहीं है। ऐसे 22 और इसके बीच में देखें तो 28 का, और इनके बीच में जो है वो है 29 का। ऐसे ही इनके बीच में देखें तो 9 3 12 30, और इनके बीच में बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी बराबर डिफरेंस। ऐसे मैं देख रहा था कि 13 का डिफरेंस होता है, लेकिन बराबर डिफरेंस जो है वो इसी में है। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा पेपर था। इसी तरीके से हम लोग जो है वो एनालिसिस करते रहेंगे, आप भी देखते रहिएगा। प्रेम है और शिक्षा है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।